देखिए, बहुत सारी लेडीज़ ना खुद की लाइफ को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाती है। खुद की वजह से ही मेंटल और फिज़िकल इश्यूज़ का शिकार हो जाती है और टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करती है। इन हैबिट को अवॉइड करके आप अपना टॉक्सिक बिहेवियर बंद कर दें, ताकि आप खुद को मेंटली और फिज़िकली फिट रख सकें। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत कीमती है, क्योंकि आपके हस्बैंड और बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हंसते मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ जिए। तो इसके लिए आपको इन 7 हैबिट को अवॉइड करना है। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, आज का जो टॉपिक है, इसी बारे में है कि आपको इन हैबिट को, वो कौन कौन सी हैबिट है जिनको आपको अवॉइड करना है, ताकि आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए मैं किचन में आई हूँ और आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कटहल की सब्जी। दोनों बेटों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि मम्मा आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट में कटहल बनाना है। तो मैं उसी की प्रिपरेशन करने यहाँ पे आई थी। तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं आज के रूटीन के साथ साथ, कि वो ऐसी कौन सी हैबिट है जिससे कि हम लेडीज़ ना खुद को टॉक्सिक बनाती है और परेशान रहती है। तो ऐसी वो कौन सी हैबिट है जिनको हमें अवॉइड करना है। सो लेट्स मूव द टॉपिक। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके रिलेटिव, दोस्त, आपके कुलीग वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी लोग सोच रहे हैं ना, ये उनका काम है, उनको करने दें। आप अपना काम करें। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपकी टेंशन करने से वो आपके बारे में सोचना ना छोड़ नहीं देंगे, फिर भी वो अपना काम करते रहेंगे। तो आप क्यों सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? आप क्यों खुद को ओवरबर्डन कर रहे हैं? ऐसा आप मतलब सोच बना लेते हैं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं मेरे बारे में। जो सोच रहे हैं मैं वो हूँ। लोग तो दूसरों से आपके बारे में कुछ भी सोच लेंगे, कुछ भी कह देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही हो। आप सोच सोच कर खुद को प्रेशराइज कर लेती हो और अपने लिए नेगेटिव इमोशन लेकर आते हैं। इन्हीं नेगेटिव इमोशन की वजह से ना आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये स्ट्रेस आपकी रातों की नींद भी खराब कर देता है। आपकी भूख, प्यास और मूड को भी इफ़ेक्ट कर लेता है ये, और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपका घर के कामों में मन ही नहीं लगता। तो घर में बच्चों से, हस्बैंड से भी आपको मतलब बात करने का मन नहीं रहता। घर का माहौल ही सही नहीं रहता। तो इससे आपके घर का माहौल ख़राब होगा। तो दूसरों को सोचने दें जो वो सोचते हैं। बस आप कोशिश करें कि दूसरे मतलब आपकी वजह से हर्ट ना हो, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, बस। बाकी आप दूसरों की वजह से ना खुद को टॉक्सिक मत बनाइए। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। आप दूसरों की वजह से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हो कि आप ही उनके वेल विशर हैं। हर टाइम आप उनके लिए अवेलेबल रहते हैं और उनको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और आप खुश भी उनको करना चाहते हैं ना, जो आपसे कभी भी खुश होते ही नहीं। तो जब आपको 2-4 दफ़ा के एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि वो आपके मतलब आपसे कभी खुश होने वाले हैं ही नहीं, तो छोड़ दो ना ऐसे लोगों को खुश करना। इस तरह से आप खुद को ओवरबर्डन भी कर रही होती है और अननेसेसरी स्ट्रेस खुद को दे रहे होते हैं। देखो, दूसरों को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारी है ना, उस पर फोकस करें। खुद को दूसरों के लिए यूज़ ना करवाए, स्पेशली उन लोगों से जो आपको फिर भी नहीं समझते। तो ऐसे लोगों के लिए अपना टेंशन और एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि उनको फिर भी आपसे कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। फिर भी आप मतलब उसका भी स्ट्रेस लेंगे। देखो, हम जो लेडीज़ होती है ना, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं। उसका भी आप ज़रूर स्ट्रेस लेंगे कि मैं इनके लिए इतना करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा करते हैं।
तो आपको अपने बच्चों और अपने हस्बैंड और खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। होना तो फैमिली मेम्बर के लिए सबके लिए होना पड़ता है, बट जो इस तरह के लोग हैं ना, उनके लिए अपना एनर्जी और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, जो आपको इतना करके भी ना स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। तो इस हैबिट को ना आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यू ऑलवेज सेटल फॉर लेस। देखो, आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, अगर लव, रिलेशनशिप, फैमिली मैटर, तो आप खुद के लिए ही टॉक्सिक हो रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट अगर आप ही बार बार कर रहे हैं ना, तो मतलब आप खुद को दबा रहे हो, आप खुद को सप्रेस कर रहे हो। और यहाँ सप्रेशन आपके सामने, जो भी ये सप्रेशन है ना, ये आपके सामने बीमारी के रूप में आ जाता है। आपके मेंटल इश्यूज़ बढ़ते हैं। देखो, स्प्रेस करने की बजाय खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, यही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारी सोसाइटी में कुछ लेडीज़ बेचारी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ नेचर की होती है। हो सकता है उनमें से आप भी होगे। जैसा किसी ने बोला वैसा किया, किसी ने आगे से कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, आपने मतलब कुछ बोला ही नहीं, कभी भी नहीं बोला। तो देखो, कुछ मतलब अगर आप सुनते रहेंगे ना, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो सुनते रहेंगे ना आप, तो सामने से कुछ एक्सप्रेस ना ही कर पाए ना, तो अगर आप इस तरह के नेचर के हैं ना, तो ये भी आपको स्ट्रेस की ओर बहुत जल्दी ले जाता है। अगर आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा दबाने की लोग कोशिश करते हैं, आपको यूज़ करते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ वो तो मतलब यूँ ही ख़राब हो जाती है। आप अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, यार मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ, मुझे तो हर कोई यूज़ ही कर रहा है, मैं तो कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती, कोई मेरी वैल्यू तो कोई करता ही नहीं। तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ना रखें। जो लोग आपको यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको इस तरह से लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यू डोंट नो योर बाउंड्रीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने लिए बाउंड्री ही नहीं बनाई। अगर आपने अपने लिए बाउंड्री ही नहीं बनाई, आप किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाओगे। आप किसी के लिए भी मतलब मतलब सुनना अलाउ कर देंगे, तो आप किसी को भी अपना सामान यूज़ करने देंगे, तो हर कोई आपको यूज़ कर देगा। तो ये बाउंड्री बनाना है कि इंसान को उनकी लिमिट बताना है, खुद की लिमिट बताना है। वो फाइनेंशियल भी है, टाइम से रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, फिज़िकली एंड मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। क्योंकि जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्री या लिमिटेशन नहीं होती है ना, लोग उनको हमेशा मिसयूज़ करते हैं। तो अगर आपने अपनी कोई भी बाउंड्री या लिमिट सेट नहीं की है ना, तो आप अंदर ही अंदर पिसते रहेंगे, अंदर ही अंदर सप्रेस होते रहेंगे। फिर यही सप्रेशन आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी खुद की एक बाउंड्री सेट करें, एक लिमिट सेट करें। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। ये मिस्टेक बहुत सारी लेडीज़ करती है। हम अपनी बॉडी का खास ख्याल ही नहीं रखते, खुद का ख्याल ही नहीं रखते। हमें तो यही होता है कि घर की सफाई होनी चाहिए, बच्चों को भेजना, लाना, उनका होमवर्क करवाना, घर के कामों में ही लगे रहना। हमें तो यही लगता है कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे, अपने लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, तो हम तो सेल्फ सेंटर्ड हुए ना। खुद के ऊपर टाइम लगाइए थोड़ा सा, ऐसी सोच को अवॉइड करें। क्या आपका इतना भी हक नहीं बनता? कभी कभार खुद के लिए भी टाइम दे, अपनी स्किन केयर करें, अपना हेयर केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें। हमें बिल्कुल भी इसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है। ये तो सेल्फ लव है जो हर किसी को करना चाहिए। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। आप अपने बच्चों की लुक आफ्टर करती हैं ना, अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी तो ये कर पाएगी। जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? आप खुद को निगलेक्ट करते हैं तो आप खुद के लिए टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो इस जो ये वाली हैबिट है, इसे आप अवॉइड करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यू अलाउ पीपल टू पुल यू डाउन।
आपको ना कभी-कभी पता भी होता है कोई आपको दबा रहा है, तो आप खुद को दबाने देते हो। आपको पता है कि ये इंसान मेरा वेल विशर नहीं है, ये मेरे साथ दिल से नहीं है, सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। बट आप उससे ना ये सब कुछ करने देते हैं, आप उसको एडवांटेज लेने देते हैं। आप उसे कुछ कहते ही नहीं, कह ही नहीं सकते आप। आपके मतलब उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का ना वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको यूज़ करने लग जाते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि इसमें तो कोई दम है ही नहीं, इससे बस अपना काम निकलवाओ, निकलवाते रहो आप इससे अपना काम। तो अपने लिए ये करना अलाउ ना करें। आप में इतना दम होना चाहिए कि आप उनको कह सके कि ये सही नहीं है। अगर इतना हिम्मत और हौसला नहीं है ना, आप कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये चीज़ें आपको स्ट्रेस देती है। और आपको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करें। नेवर अलाउ पीपल टू पुल यू डाउन। एंड लास्ट पॉइंट है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ अदर्स। देखो आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा है, आप खुद में परफेक्ट हो, बहुत सारी खूबियाँ हैं आप में, और बहुत सारी खूबियाँ आप में ऐसी है जो दूसरों में नहीं है। बट आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और वो बनना चाहते हो जो आप है ही नहीं। आप खुद से नेगेटिव टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं आप कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस तरह से घर के मामले में बहुत सारा कंपैरिजन दूसरों के साथ आप करते हैं। जो आप दूसरों के पास देखते हो ना, वही आपको अच्छा लगता है। देखो आपके पास बहुत कुछ है, जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। तो इसकी वजह से भी आप खुद के लिए ना टॉक्सिक हो जाते हो और टेंशन में रहते हो। तो ये वो आदतें हैं जिनकी वजह से आप खुद के लिए टॉक्सिक होते हो और खुद को टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार बना देते हो। सो अवॉइड दिस हैबिट सून एज सून पॉसिबल। तो जो भी मैंने हैबिट आपके साथ शेयर की है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर अवॉइड करें। तो उसके बाद आप देखोगी ना, आपकी जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।